Tatsizlak çıkarmak isterdim ama ağız tadını katsen istemiyorum abicim. ये है 23 साल ताबिक मोहसिन जो पाकिस्तानी ड्रामा में एक्टिंग करने के साथ साथ टर्किश ड्रामा में भी लीडिंग रोल करके आए हैं। बहुत इज्जत दी, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ से। आई फील लाइक दोनों मुल्कों में जितनी ज़्यादा कोलैबोरेशंस बढ़ती रहेंगी तो दोनों के लिए अच्छा होगा। आपके करियर की आपने स्टार्ट कहाँ से किया और कैसे किया? बड़ी लंबी जर्नी है, बहुत लंबी कहानी है। बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था थिएटर करना स्कूल में। ग्रेड 8 में मैंने आई थिंक अपना पहला प्ले किया था इंग्लिश का, फिर 2-3 साल लीड किया उधर उर्दू में। फिर उसके बाद क्या होना शुरू हुआ कि शौक़ पैदा होना शुरू हो गया। आई डिड अ कपल ऑफ प्राइवेट प्लेज बैक इन 2017। उसमें क्या हुआ कि मैंने सोचा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को, लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना, मज़ा आता है। तो फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया जी चलो एक्टिंग करते हैं। बचपन में शौक़ बहुत था, फिल्में बहुत देखी थी, शाहरुख खान की, बॉलीवुड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि आई स्टार्ट गोइंग टू दीज एजेंसीज़। मैंने कहा जी काम मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, काम नहीं मिला। तो 2 साल लगे, दर बदर ठोकरें खा रहा हूँ, राइट लेफ़्ट जा रहा हूँ लोगों के पास, काम मांग रहा हूँ, नहीं मिल रहा। लेकिन डटा रहा। फिर 2019 में ऐसा क्या हुआ कि कहीं पोस्ट आया था फेसबुक पे, कोका कोला का ऐड था, उनको मॉडल्स चाहिए थे। मैंने कहा जब हर जगह से रिजेक्शन आ गई है तो वाई नॉट एक और जगह से रिजेक्ट हो जाए या। तो मैंने तस्वीरें अपनी भेज दी और दे लाइक्ड इट। अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसंद आ गई और ऐड मुझे मिल गया। ऐड मैंने कर लिया, ऐड रिलीज़ हो गया और रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं आए थे उस ऐड के। ठीक ठाक हुई थी मेरी फेसबुक पे, लेकिन आई लेट इट बी। क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है इन चीज़ों पे। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि पहले ऐड में ही हो गया। जितनी लोगों ने भड़ास निकालनी थी ना उस पहले ऐड में निकाल दी। मैंने कहा ओके नाउ आई एम सेट, अब मुझे कोई भी कुछ कहेगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। तो उसके बाद अगेन थोड़ी ब्रेक आई, फिर एक और ऐड किया, फिर उसके बाद लंबी ब्रेक आ गई। ये 2020 पहुंच गए थे फिर हम, तो फिर कोविड हो गया, लंबी ब्रेक हो गई। कोविड में काफ़ी ब्रेक हुआ। एग्जैक्टली। फिर उस दौरान क्या हुआ कि आई हैड ऑडिशनड फॉर अ रोल फॉर भड़ास ऑन ARY। वो मुझे मिल गया जून में, और उसके साथ साथ मुझे 3-4 एड्स भी मिल गए। जैज़ कैश का कर लिया, पीक फिल्म्स का कर दिया, अलकरम का कर लिया। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कोविड आया है चलो बुरी चीज़ है, लेकिन मेरी तो दुकान खुल गई। तो मैं बहुत खुश हुआ उस चीज़ से। फिर मेरा डेब्यू जब हुआ भड़ास में 2020 में, नवंबर में वो रिलीज़ हुआ था, पीपल लव्ड इट। उसके बाद फिर फ़ौरन से परदेस मिल गया। एंड आई फील लाइक परदेस एक ऐसा ड्रामा था जो कि लोगों को भी काफ़ी पसंद आया था, और मैंने भी आई फील लाइक ठीक काम किया, नॉट बैड। और फिर उसके बाद बदनसीब किया हम TV पे। फिर उसके बाद अगैन लॉन्ग ब्रेक। बट ये होता है ना कि आपका प्लान जो होता है अल्लाह का प्लान उससे बहुत बेहतर होता है, और ऐसा ही हुआ। बट आई गेस कि अब आपका बहुत अच्छा प्लान था, बिकॉज आई हैव हर्ड कि आपने एक बहुत अच्छा लीडिंग रोल प्ले किया है टर्किश ड्रामा में। अब उसके लिए कैसे सेलेक्ट हो गए? अगेन ये छोटी कहानी तो नहीं है, लेकिन भड़ास और परदेस मैंने जब किया था सिक्स सिग्मा के साथ, तो वो कोलैबोरेट कर रहे हैं एक टर्किश प्रोडक्शन हाउस के साथ, और वो एक अलग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। लेकिन वही प्रोडक्शन हाउस जो था वो एक सीरीज़ बना रहा था, कोई ब्याज। तो उसमें यहाँ पे इरफान मलिक सर होते हैं वहाँ पे, एंड ही इज़ वेरी काइंड, वेरी लविंग। बहुत उन्होंने मेरी हेल्प की है थ्रू आउट, और उनकी वजह से जो कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ। उसमें ये हुआ कि आई ऑडिशन फॉर द रोल ट्वाइस। पहले इंग्लिश में करवाया, फिर मुझे सर की कॉल आई, सर ने कहा अब ऑडिशन टर्किश में होगा, लेकिन ब्रोकन टर्किश होगी। मैंने कहा ब्रोकन टर्किश है तो ठीक है, मतलब हमारे दिमाग में जो ब्रोकन इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल आप कह लें कि ठीक ठाक ब्रोकन होती है ना, मतलब समझ ही नहीं आती। तो मैंने कहा ऐसी टर्किश तो मैं बोल लूँगा। लेकिन चलें ऑडिशन दे दिया, लोगों को एक्सप्रेशंस पसंद आ गए। फिर मैं वहाँ जब पहुँचा, उन्होंने कहा जी वेलकम वेलकम। मैंने कहा थैंक यू। कहते हैं जी देखें ब्रोकन टर्किश तो है, लेकिन इतनी क्या हमें समझ आ जाए। मैंने कहा अच्छा। और वो उनके दिमाग में जो ब्रोकन है ना, वो मेरे लिए प्रॉपर टर्किश है, और पाकिस्तानी लोगों के लिए भी वो प्रॉपर टर्किश है। जैसे डायलॉग है फॉर एग्जाम्पल, तत्सिज़लक चिकरमक इस्तरदम अमा आउस तदन कत्सन इस्तमियोरुम आबिजिम। व्हाट डज इट मीन? अब मैं भूल गया हूँ, मुझसे मत पूछिए। लेकिन व्हाट डज इट मीन, क्योंकि हमारे ऑडियंस तो जानना चाहेंगे ना। मैं वाकई में भूल गया हूँ। मुझे अमा का मतलब मुझे पता है, वो होता है बट दैट्स इट। तो कितना अरसा लगा टर्किश सीखने में? टुक मी अराउंड 1 month। आई वेंट इन अक्टूबर, और रोज़ मैं जाके ऑफिस में 5 घंटे लगाता था एटलीस्ट, और घर आके अलग प्रैक्टिस करता था। फिर नवंबर में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने शूटिंग जो स्टार्ट कर दी, और द रेस्ट इज हिस्ट्री। हो गया बस किसी तरह। बिकॉज क्या होता था कि ऐसा नहीं था कि मुझे एक दफ़ा में मैंने पूरी स्क्रिप्ट याद कर ली, बिकॉज आई मीन 8 एपिसोड्स हैं उस ड्रामे की, एंड इट्स लाइक यू नो प्रॉपर 40 मिनट्स की एपिसोड हैं। तो डायलॉग्स लंबे लंबे 6-6, 7-7 लाइन के डायलॉग्स हैं, और मैं बस ऐसे बैठा हुआ देख रहा हूँ। तो
आई वर्क हार्ड और रोज़ घर जाता था, डायलॉग याद करता था अगले दिन के, and then बस हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है हो गया। टर्किश इतनी डिफिकल्ट है, मतलब कि आपने भी जो भी बोला है सर के ऊपर से गुजरा। वाकई में, और जो मुझे ऑडिशन मैंने जब दिया था ना, तो मैंने फुल रट्टा मार के ऑडिशन दिया था। मैंने कहा बहुत अच्छा ऑडिशन दिया, मैं पसंद आ जाऊंगा। उन्होंने कहा ऐसे नहीं देना, आपको तो कुछ लफ्ज़ समझ ही नहीं आ रहा जो बोल रहे हो। मैंने कहा यार ये भी ठीक है। तो आपने क्या कैरेक्टर प्ले किया इस क्या रोल था आपका इस तो ड्रामा में? बेसिकली जो स्टोरी है वो दो लड़कों की है, एक टर्की से आया है, एक पाकिस्तानी है, इंग्लैंड का है लेकिन है पाकिस्तानी। उसमें अतीका जी जो है मेरी मॉम प्ले कर रही हैं, और तौसीक हैदर सर जो है वो मेरे डैड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो स्टोरी दो लड़कों की है, दोनों मुसलमान हैं, दोनों थॉरबिंगन जाते हैं, एक कंट्री है, वहाँ पे उसकी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और वहाँ पे सिर्फ ये दोनों होते हैं मुसलमान, और वहाँ पे और कोई मुसलमान नहीं होता। तो काफ़ी एलियन कॉन्सेप्ट होता है लोगों के लिए मुसलमानों को देखना। और वहाँ का जो डीन होता है वो उनको एक मस्जिद भी दे देता है कि आप यहाँ पे आप नमाज़ पढ़ें, प्रैक्टिस करें, और सब लोग बहुत फैसिनेट होते हैं, कहते हैं यार क्या, हमें बताओ किस तरह करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते। और मज़े की बात ये होती है कि ना मुझे, मैं फ़रहान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, ना फ़रहान को ना आलपर को, दोनों को नहीं पता इस्लाम के बारे में कुछ, नमाज का रोज़े का कुछ भी नहीं पता। तो इसी में ही कॉमेडी ऑफ एरर्स कह लें, मजाक कह लें, मैसअप्स कह लें, वो होते रहते हैं स्टोरी में। और इसी तरह उसका भी एक रोमांटिक एंगल है, मेरा भी एक रोमांटिक एंगल है। मेरी उन्होंने दिखाई हुई है रोमांटिक इंटरेस्ट जो है वो कोरियन है, और उसकी दिखाई हुई है ब्रिटिश। आप लोगों को ना नमाज का पता, ना रोज़े का पता, ना कुछ और पता है, तो ये इससे कोई नेगेटिव मैसेज तो नहीं जा रहा ऑडियंस को? काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि आई वुड से कि जो एक इनोसेंस है कैरेक्टर में, आलपर के, फ़रहान के, दोनों बहुत इनोसेंट हैं, और वो सीखना चाहते हैं, वो सीखते हैं, वो हर चीज़ वज़ू से लेके नमाज तक, रोज़े तक, हर एक चीज़ को वो डिटेल में सीखते हैं, ख़ुद से सीखते हैं, करना चाहते हैं, और डट जाते हैं फिर एंड में। फिर फिर जो भी स्टोरी में होता है वो तो होता है, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर 100% श्योर कि हमें एक अच्छी इमेज रखनी है अपनी, और हमने अपने रिलीजन को प्रेजेंट करना है, अपने कल्चर के साथ हमने रहना है। और स्टोरी का मकसद भी यही है कि वो चाहते हैं कि हम ना बस अपने कल्चर को आपको होल्ड ऑन करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, आप कहीं के भी हो, just don't let go of your values and your morals, whatever happens. How did they contacted you? और किस चीज़ को देखते हुए उन्होंने आपको सिलेक्ट किया फॉर द लीडिंग रोल ऑफ दिस ड्रामा? अब जो लाइक आई टोल्ड यू, जो कैरेक्टर है वो है ही पाकिस्तानी का। तो इनिशियली उनका क्या आइडिया था, मैं जब वहाँ गया उन्होंने मुझे बताया कि हम पहले तो टर्किश बंदे को ही ले रहे थे, कुछ टर्किश बोलनी थी, तो क्या है ये। और मैं जब वहाँ गया, कहते हैं तुम पाकिस्तानी लगते तो नहीं। मैंने कहा आप लोग क्या समझते हैं पाकिस्तानी कैसे लगते हैं, मेरे जैसे ही लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं, तो हम पहले सोचते थे टर्किश बंदा ले लें ये वो, लेकिन हमने फिर कहा कि नहीं, हम पाकिस्तानी बंदा लेते हैं। तो देन उन्होंने यहाँ कॉन्टैक्ट किया, और यहाँ से फिर इरफान सर ने मुझे ऑडिशन करवाया, और फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसंद आ गया किसी तरह। इवन दो काफ़ी, मैं अगर अब मैं जब वो वीडियोस देखता हूँ अपनी ऑडिशन की, मैं कहता हूँ मुझे कैसे सिलेक्ट कर लिया, लेकिन चलो हो गया। मिट्टी डालें। अच्छा ताबिक, आप मुझे एक बात बताएं, जो टर्किश ड्रामा आपने शूट किया है वो आपने कितने एपिसोड्स अभी तक रिकॉर्ड करवा लिए हैं? तो सीज़न 1 के टोटल 8 एपिसोड्स थे, सब अल्हम्दुलिल्लाह शूट हो गए हैं, और आगे प्लान है इंशाल्लाह सीज़न 2 और सीज़न 3 का, और लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर करेंगे आगे। तो ये पूरी वेब सीरीज़ है एक किस्म की? जी जी बिल्कुल। तो उसके अभी आगे फर्दर ये लोग कर रहे हैं? जी स्क्रिप्ट तो रेडी है, और बात तो चल रही है, लेकिन अब रिस्पांस जितना अच्छा आता है तो उस हिसाब से हम देखेंगे इंशाल्लाह। टर्की में ये ऑन एयर हो चुका है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एयर हो गया, और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत लोग प्यार दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इंतज़ार तब है जब डब होके ये पाकिस्तान आएगा, यहाँ के लोग देखेंगे, बिकॉज आई फील लाइक अच्छा सा एक कॉमेडी ड्रामा है। लोगों की ज़िंदगी में इतने मसले भी चल रहे हैं, और अच्छा कोई लाइट सी चीज़ देखेंगे, एंजॉय करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, अच्छा लगेगा। सो व्हाट इज़ द कंपैरिजन? क्या कंपैरिजन फील किया आपने पाकिस्तानी इंडस्ट्री में काम करने में और टर्किश इंडस्ट्री में काम करने में? बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नहीं, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। चलो थोड़ा बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट हाईलाइट कर लेते हैं। आई फील लाइक चांसेस मिल जाते हैं लोगों को वहाँ पे भी। आई फील लाइक पीपल आर वेरी वेलकमिंग, यहाँ पे भी पीपल आर वेरी वेलकमिंग टुवर्ड्स फॉरेनर्स। कोई भी फॉर एग्जांपल टर्किश बंदा यहाँ पे आता है, कोई भी सेलिब्रिटी जो आते रहे हैं पहले भी इन द पास्ट, काफ़ी लोग उनको प्यार करते हैं, वेलकम करते हैं। वहाँ पे भी व्हेन आई वेंट देयर उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ से। और आई फील लाइक दोनों मुल्कों में जितनी ज़्यादा कोलैबोरेशंस बढ़ती रहेंगी तो दोनों के लिए अच्छा होगा, बिकॉज आई फील लाइक आर्ट हैज़ नो बॉर्डर्स, नो रिलीजन, नो बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज नहीं होती आर्ट में, और एक्सचेंज चलते रहना चाहिए मुल्कों के दौरान, और उनके बीच में जितना एक्सचेंज होगा अच्छा रहेगा दोनों के लिए इंशाल्लाह। सो हाउ ओल्ड आर यू? I'm 23। यू जस्ट 23, और कितने अरसे से आप इस फील्ड में हो? 3 साल हो गए, एक्टिंग करते हुए 3 साल हो गए, एड्स में 4 साल, सो या
4 साल और 3 साल तो कितना कमा लेते हैं। नहीं, ये तो सीक्रेट है, ये मैं किसको नहीं बताता। नहीं, इट्स नॉट गोना बी अ सीक्रेट एनीमोर, आपको बताना पड़ेगा। राउंड अबाउट फिगर बता दो कि प्लस माइनस में कितना हो जाता है। नहीं, फिर आप लोग अज्यूम कर लें, अच्छा रहेगा। नहीं, आई एम नॉट गोना अज्यूम। इतना हो जाता है कि गुजारा अच्छा हो जाता है। गुजारा कर लेते हैं, पेट पाल लेते हैं अपना, मसला नहीं है। अच्छा, गुजारा कर लेते हैं, पेट पाल लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? मैं अभी लम्स में हूँ, लॉ कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरा, रहता है अभी। ब्रेक ली थी मैंने इस ड्रामे के लिए, तो 1 साल रहता है और इंशाल्लाह अगले साल कंप्लीट कर लूँगा। तो ऑडियंस को अगर हम बताते चलें, अताबिक एक्टर भी हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, बट उसके साथ LLB की भी इन्होंने अपनी जो है ना लॉ की डिग्री भी ले रहे हैं। करना क्या चाहते हैं लाइफ में? एक्टिंग के उसको लॉ को भी परस्यू करना चाहते हैं? सिर्फ एक्टिंग। मैंने अपने लिए ऑप्शन नहीं छोड़ी, डिग्री होनी चाहिए। डिग्री आई फील लाइक होनी चाहिए। बाबा का भी यही कहना है, मामा का भी यही कहना है, पूरी फैमिली यही कहती है डिग्री कर लो, फिर ज़िंदगी में जो करना है करो। लेकिन आई फील लाइक जब आप कोई ख्वाब देखते हो तो उसको 100% दे के उससे परस्यू कर लो। एक ज़िंदगी है, 2 दिन में हमने मर जाना है, इट्स अ फैक्ट। तो इससे बेहतर है कि क्यों घुट घुट के मरना, वाई बी बेटर टुवर्ड्स लाइफ। जो ख्वाब है देखो, और कोई स्पेशल इंसान जो है अपने ख्वाब परस्यू नहीं करता, हम जैसे आम लोग ही करते हैं। और अगर आप मेहनत करो, सच्चे दिल से सब चीज़ें करो, तो सब कुछ मिल जाता है आपको। अच्छा, तो फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया जब आपने उनको कहा कि मैं TV सीरीज में आना चाहता हूँ एंड आई जस्ट वांट टू गो टुवर्ड्स दिस एक्टिंग थिंग? तो क्या कहा था पहले पेरेंट्स ने? सही नहीं बताना। सच बोलूँगा, कुछ कहा नहीं था, बिकॉज जब कोई फॉर एग्जाम्पल जाना चाहते हैं ना इस इंडस्ट्री में, तो पीपल डोंट रियली टेक देम सीरियसली। बट वाई? क्योंकि मीडिया के मेरे ख्याल में एक ओवरऑल एक इमेज जो बनी हुई कि एक्टिंग फील्ड में जाना, मॉडलिंग फील्ड में जाना, लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है हर चीज़। काफ़ी ज़्यादा। आई मीन अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को कुछ टाइम पहले तक अच्छा भी नहीं समझा जाता था, कोट एंड कोट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई फील लाइक लोगों का एटीट्यूड उस चीज़ में चेंज हो रहा है। और उसमें ये था कि नेचुरली माँ बाबा ने कहा अच्छा करना है आप कर लो, तो आई स्टार्टेड ऑफ। लेकिन शुरू में यही होता है ना, जब काम नहीं मिल रहा होता तो वो लोग कह रहे होते हैं, फ्रॉम डिस्टेंस देख रहे होते हैं, कुछ कहते ही नहीं है, लेकिन आप महसूस कर रहे होते हो कि यू नो दे काइंड ऑफ लूजिंग आउट ऑन पेशेंस। कौन से पॉइंट पे आके सपोर्ट करना स्टार्ट किया? कोई एग्जैक्ट पॉइंट तो याद नहीं है, लेकिन आई फील लाइक जैसे ही काम करना शुरू किया, ड्रामे आना शुरू हुए, तो मैंने देखा कि कैसे वो राइट लेफ्ट लोगों को ड्रामे मेरे भेज रहे हैं, अभी इंटरव्यूज़ भेज रहे हैं, ट्रेलर्स भेज रहे हैं, सब चीज़ें भेज रहे हैं। एंड आई फील लाइक वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, लास्ट ईयर में अपना सेमेस्टर कर रहा था, लास्ट सेमेस्टर एक्चुअली अक्टूबर में लम्स में। तो उसके दौरान ही टर्किश ड्रामा मुझे मिल गया, विच आई हैड टू गो फॉर। और मुझे जाना था कोई 2-3 महीने के लिए, तो अपना सेमेस्टर मुझे छोड़ना था मिड वे। तो आई टोल्ड मॉम एंड डैड, और उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सेमेस्टर ये वो। उन्होंने कहा जी काम है तो काम है, जाना है, वेल डन, कंग्रेचुलेशंस। और ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज अगर कोई और हो और वो कहे कि तो क्या हुआ टर्किश ड्रामा मिला है, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम काम अपनी डिग्री पूरी करो, काम क्या है। लेकिन वो सपोर्ट आई फील लाइक बहुत ज़रूरी था। और 3 महीने अपने बेटे को भेजना एक फॉरेन कंट्री जहाँ वो कहीं नहीं गया, कभी भी नहीं गया, और उसका वहाँ रहना, अलग लोगों के साथ अलग लैंग्वेज में बात करना, अलग लैंग्वेज में एक्टिंग करना, तो सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो आप कितने सिबलिंग्स हो? मेरी एक बड़ी बहन है और मेरे 3 कज़न्स हैं छोटे छोटे, बनीन, जैनब, मुर्तज़ा। मेरे लिए बहुत क्लोज़ हैं वो, तो मैं उनको भी अपना सिबलिंग ही कहता हूँ। तो फ्रेंड्स का सपोर्ट कैसा था? बहुत ज़्यादा। आई फील लाइक पूरी जर्नी में जितना सपोर्ट लोग देते हैं आपको बहुत मैटर करता है। और मेरे दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट होता था कि बंदा सेल्फ मेड होता है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन दैट एनीमोर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह से लेके हर इंसान तक जो आपको एक पॉजिटिव कमेंट देता है, जो आपको प्यार देता है, सपोर्ट देता है, उसका उतना ही पार्ट है आपकी पूरी जर्नी में और आपके सक्सेस में। और जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, कभी कोई स्टोरी आपकी शेयर कर देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और उनकी एक पोजीशन हमेशा रहती है लाइफ में। और अभी तक फैंस का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? वही पूछ रहे हैं कब आ रहा है पाकिस्तान में, कब आ रहा है, और मैं बस उनको बोल रहा हूँ कि जल्द आएगा जल्द आएगा। क्योंकि मेरे ख्याल में एक्साइटमेंट इस बार पहली इस चीज़ की है कि पहले आप ऐसे एक्टर हो कि जो टर्किश ड्रामा के अंदर कर रहे हो, बाकी तो मेरे ख्याल में इंडिया वगैरह में काम करके आए, मायरा वगैरह और वो सब, लेकिन आपको टर्किश ड्रामा में ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा जो बैरियर था ना, वो एक ब्रेक हुआ कि अब नाउ ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू गेट अ चांस। आई मीन आई होप सो, आई होप कि इससे और अदाकार भी हैं वहाँ जाएंगे। कुछ पहले तो ये होता था ना कि जो भी टर्किश एक्टर्स यहाँ आते थे और यू नो एड्स वगैरह उन्होंने किए हैं, विच इज़ ग्रेट। और अच्छा है कि यहाँ के लोग भी वहाँ जाएं। और आई फील लाइक जितना ज़्यादा लाइक आई सेड कोलैबोरेट करेंगे, बहुत हमारी इंडस्ट्री उससे ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। तो आपकी अर्निंग कितनी है वही बता दें, क्योंकि मैं काफ़ी देर से जानने की कोशिश कर रही हूँ। पहले शख्स है मेरे साथ जो मुझे बता नहीं रहे कि कितना अर्न करते हैं। उसमें ये बात है, देखे ना, मेरे दोस्तों ने भी पूछी है, मेरी फैमिली भी पूछी है,
और सब मुझसे बस कहने की देर थी कि कितनी है, और मैं बहुत दफ़ा ना बस बताते बताते रह गया, और अगर मैंने यहाँ पे बता दी तो वहाँ पे मेरे साथ सुथरी होगी, इसीलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बस गुजारा कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ बस। अच्छा, कॉफी पी लेते टिम हॉर्टन्स की या गलिया की नहीं, या मैं TPDL? घर पे इंस्टेंट कॉफ़ी में। तो आपकी पहली इनकम कितनी थी? बतानी चाहिए तो नहीं, वो तो बता दो। चलें, डिपेंड करता है एक्चुअली, क्योंकि टीवी पे पहली दफ़ा अलग थी, और मैंने सबसे पहली जो मेरी इनकम हुई थी वो थी एक थिएटर प्ले मैंने किया था कराची में। उसमें मैंने दिए थे कोई 3 महीने, और आई थिंक आई गॉट 11,000 रुपीज़। ओह नाइस, 11,000 से आपने अपना स्टार्ट लिया। Yeah. फिर जब ड्रामा सीरियल में आए तो उसमें कितने एपिसोड्स आपके थे जो आपने रिकॉर्ड करवाए, उसके आपको कितने पे? उसमें पर डे काम होता है, सो इट्स पर डे आपको जो पैसे मिलते हैं, और उसके थोड़ा सा अगर आप मल्टीप्लाई कर दें उसको मेरी पहली इनकम को, तो बन जाएगा थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इतने कंजूस है? नहीं, कंजूस तो नहीं, लेकिन आई फील लाइक शुरू में जब एक्टर आता है बिल्कुल ही रॉ होता है, तो यू नो ही हैज़ टू अर्न एवरीथिंग, तो आई फील लाइक अब उस इनकम को भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर तो आपकी इनकम बन जाएगी, तो वो जर्नी अच्छी रही है। अच्छा, वो फिर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11,000 को मल्टीप्लाई करें, मतलब कि यू आर अर्निंग इन मिलियंस माशाल्लाह नाउ। I don't और जो टर्की ने आपको पे किया, वाज दैट इन डॉलर्स और लीरा? डॉलर्स। ओके, तो वो भी फिर इसका मतलब मिलियंस में होगी? नहीं, देखें ऐसी तो बात, ऑब्वियसली मिलियन में ही होगी, डॉलर इतना महंगा हुआ है। वो तो डॉलर की वजह से हुआ ना, वो तो अलग मसला, डॉलर का मसला है। अब इन्होंने मुझे कहना है कि मैं इनको आगे फर्दर इस चीज़ में फंसाऊं, तो इसी के साथ मुझे अपनी मेज़बान फातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए। आज हमारे साथ अताबिक मोहसिन मौजूद थे, हमने आपकी इनकी लाइफ जर्नी आपको बताई भी, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाई भी, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।